भारत अमन की फजा तबाह करने पर तुल गया। पहलगाम हमले को जवाब बनाकर जारहाना इकदाम। सिंध मुआहिदा मुअत्तल। पाकिस्तानियों के वीजे मनसूख। 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक वाहगा और अटारी बॉर्डर फौरी तौर पर बंद कर दिए गए, जबकि सार्क वीजा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरियों के भारत आने पर भी पाबंदी लगा दी गई। नई दिल्ली में कायम पाकिस्तानी हाई कमीशन में डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स एडवाइजर्स को एक हफ्ते के अंदर मुल्क छोड़ने की हिदायत की गई है। भारत ने इस्लामाबाद में तैनात अपने दिफाई अताशियों को भी वापस बुलाने का फैसला कर लिया। दोनों ममालिक के दरमियान सफारती हमले की तादाद कम करके 30 अफराद तक महदूद करने का ऐलान। भारत के यकतरफा इकदामात के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हंगामी इजलास तलब। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में भारत के इकदामात के मुज़मरात और पाकिस्तान के मुमकिन रद्द अमल पर तफसीली गौर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि भारत ने दहशतगर्दी के वाक़े की कोई शवाहिद नहीं दिए। भारत जब कोई वाक़या होता है तो जिम्मेदारी पाकिस्तान पर ही डालता है। भारतीय इक़दामात में नापुख्तगी नजर आती है। दहशतगर्दी के वाक़े का गुस्सा इस तरह निकालना मुनासिब नहीं है। शायद ये नरेंद्र मोदी की जानिब से एक सियासी इक़दाम है। भारत को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पहले भी जब पाकिस्तान की एयर स्पेस की खिलाफवर्जी की गई तो आपको अभिनंदन याद होगा। पाकिस्तान रियासत के तौर पर पहलगाम वाक़े की मजम्मत करता है। भारत ने जो इशू उठाए हैं वो मीटिंग में डिस्कस करेंगे। भारत का ख्याल है कि सिंध मुआहिदा उनके मुफाद में नहीं। भारतीय इक़दामात पर फौरी रद्द अमल देना मुनासिब नहीं होगा। मुआहिदे में सिर्फ पाकिस्तान और भारत शामिल नहीं, आलमी बैंक समेत दीगर फरीकैन भी शामिल हैं। भारतीय इक़दामात पर कौमी सलामती कमेटी में गौर होगा। भारत में दर्जनों तहरीकें रियासत के खिलाफ काम कर रही हैं। भारतीय सरपरस्ती के बगैर पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं हो सकती। एक हफ्ते कबल बलोचिस्तान की सरहद से कुलभूषण यादव की तरह एक और शख्स पकड़ा है। जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलविस बलोचिस्तान के अलहदा पसंदों को भारत ने पनाह दी हुई है। बाजी में अफगानिस्तान में भारतीय कौंसलेट पाकिस्तान में दहशतगर्दी की माली मुआवनत और सरपरस्ती करती रही हैं। सिंध मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल करके भारत की आबी जारियत खुलकर सामने आ गई। हिंदुस्तान ने सिंध मुआहिदे को गैर कानूनी तौर पर यकतरफा मुअत्तल किया। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तान दो तरफा मुआहिदे को यकतरफा खत्म नहीं कर सकता। हिंदुस्तान ने अपना गैर जिम्मेदाराना और मजमूम चेहरा दुनिया को दिखा दिया। ये मजमूम हरकत 1960 के सिंध मुआहिदे की खुल्लम मुखल्ला खिलाफ वर्जी है। मुआहिदा तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक दोनों ममालिक मुत्तफिक न हो। सिंध मुआहिदे के तहत 3 मशरकी दरिया रावी, ब्यास और सतलुज भारत के लिए मुख्तस किए गए, जबकि 3 मगरबी दरिया सिंध, जेहलम और चनाब पाकिस्तान को दिए गए थे। भारत मशरकी दरियाओं के पानी का मुकम्मल इस्तेमाल कर सकता है, जबकि पाकिस्तान को मगरबी दरियाओं का पर पहला हक हासिल है। भारत में दहाइयों से पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने के मंसूबों पर काम जारी। ज़राए के मुताबिक भारत ने मकबूजा कश्मीर में दरियाए जनाब और दरियाए नीलम जेहलम पर कई मुतनाज़ डैम्स तामीर किए हैं और उन पर तेजी से काम जारी है, जो सिंध मुआहिदे की सरीह खिलाफ वर्जी है। भारत ने जिला रामबन में बगलीहार डैम, बांडीपुरा में किशन गंगा डैम, कश्तवाड़ में रतले पकल डल डैम्स, जबकि जिला डोडा में लोअर कोलनाई डैम जैसे मंसूबे मुकम्मल या ज़ेर तामीर रखे हैं। इन मंसूबों पर पाकिस्तान ने आलमी सतह पर एतराज़ात दायर किए हैं। ये दरियाओं के कुदरती बहाव को मुतासर कर रहे हैं।